चलिए तो अब हम प्रैक्टिकल के ऊपर बढ़ते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ढूंढ सकते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर। तो सिंपली यहाँ पर मैं एक आपको लाइव वेबसाइट दिखा रहा हूँ जो कि है बीट एक्सपी, और बीट एक्सपी के ऊपर ये मेरा दूसरी फाइंडिंग है, क्योंकि पहली फाइंडिंग जो थी उन्होंने फिक्स कर दी थी, बट अब फिक्स करने के बाद भी मैंने दोबारा बग यहाँ पे निकाल लिया है। तो आपको पहले मैं ये बताता हूँ कि जो मेरी फर्स्ट फाइंडिंग थी वो कहाँ पर थी। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक अपडेट एड्रेस का एक पैरामीटर मिलेगा, पोस्ट पैरामीटर। यहाँ पे आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हो, जो कि हर एक ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर होता है। सिंपली जो मुझे पहले बग यहाँ पर मिला था वो मुझे मिला था इस वाली फील्ड के ऊपर, फुल नेम के ऊपर एंड एड्रेस के ऊपर। बट इन लोगों ने यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह लगा दिया है, तो अब मैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकता। बट उसके बाद भी मैंने यहाँ पर बग निकाल दिया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, वो भी स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। यहाँ पे आप वेबसाइट को डिफेस कर सकते हैं, प्लस फिशिंग अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस कुकीज़ वगैरह आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत ना यहाँ पे ना इन लोगों ने चेंज किया, बट एज अ पेन टेस्टर मुझे पता है कि यहाँ पर क्या वीकनेस है। और बहुत कॉमन सी वीकनेस थी, सिंपल सा आपको मैं बताऊंगा तो आप कहोगे कि सर ऐसे भी हम लोग कर सकते थे क्या। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे प्रैक्टिकल को रखा है मैंने, सिंपली क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर ये जो हमारी तीन फील्ड है, यहाँ पे ये सिक्योर है। बट जो चीज़ सिक्योर नहीं है वो है ये वाली फील्ड, क्योंकि सिंपली आप यहाँ पर तो एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना पिन कोड लगाते हो 110054, अगर मैं लगाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है, बट 54 होता नहीं है। तो 83 हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एक बार, तो देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज कर रहा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप बोलोगे कि हमें यहाँ पर लगाना चाहिए पेलोड, बट यहाँ पे भी दिक्कत है कि हम यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी इन लोगों ने फ़िल्टर लगा रखा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जब भी मैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग निकालता हूँ किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो मेरा पहले रहता है कि मैं HTML रन करके देखूँ कि HTML रन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो सिंपली पहले हम यहाँ पे ना एक HTML का टैग लगा कर देखते हैं कि क्या ये रन हो रहा है। अपडेट करते हैं और देखो ये यहाँ पे अपडेट हो रहा है, जो कि अपडेट नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है। तो इस बार जो सेकंड टाइम मैंने बग निकाला है वो इस फील्ड्स पे है। बट यहाँ पे हम लोगों ने अभी HTML सेव किया, बट वो हुआ नहीं, आई थिंक अलाउड नहीं होगा, यही सिंपल सी बात है। तो यहीं पे ही हमें थोड़ा बहुत ना गेम चेंज करना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग इसको एक्सप्लॉइट करके देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जो बग है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना मैं सिंपली ना क्लाइंट साइड चेंज करूँगा, मतलब कि सिंपल इंस्पेक्ट द एलिमेंट मैं यहाँ पर करूँगा। और यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे तो हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते ना, तो मैं इसको अलाउड कर दूँगा। यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर अब आपको थोड़ा बहुत ना सोर्स कोड रीड करना यहाँ पर आना चाहिए कि क्या चीज़ डिसेबल है, क्या चीज़ इनेबल है। अब देखो यहाँ पे आप ना कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हो, बट वो क्या है, डिसेबल है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको चेंज कर दूँगा। अब यहाँ पे देखो आपको राइट का एक्सेस मिल जाएगा सिंपली। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर छेड़ सकते हो। अब देखो ये है नहीं कि ये हर जगह आपका काम करेगा, बट अगर क्लाइंट साइड में ये चेंज करके आप अपडेट कर सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि आप सोर्स कोड में चेंज कर रहे हो एंड देन उसको लिख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो मैक्स लेंथ है वो है 20 है, बट अभी हम लोग सिंपली चेक कर रहे हैं कि बग है या फिर नहीं है, तो उसको 20 ही रहने दो। अगर आपका पेलोड बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उस केस में आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे एक HTML टैग लिख दूंगा। अब देखो यहाँ पे ना मैं HTML जो सिंबल्स है वो नहीं लगा पा रहा हूँ, तो ये भी एक बहुत दिक्कत वाली बात है। तो मैं ऐसा करूँगा, मैं इस वाले में चेंजेस करूँगा। यहाँ पे भी हमें डिसेबल दे रखा है, इसको हटाओ। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे टैग्स यूज़ कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं टैग्स यूज़ नहीं कर पा रहा था। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। नहीं कर पा रहा हूँ टैग यूज़। यहाँ पर हम लोग अपना एक HTML का कोड लिखेंगे, लाइक H1 एंड हेलो देन स्लैश H1। अब मैं इसको अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे दिल्ली कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये चीज़ें चेंज नहीं हो पा रही है, एंड ऑटो कंप्लीट को यहाँ पे हम लोग ऑन कर देते हैं। देन उसके बाद इसी चीज़ को हम कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लिख नहीं पा रहे बट पेस्ट कर पा रहे हैं। अपडेट करते हैं।
और देखते हैं कि सर्वर अलाउ करता है हमें या फिर नहीं करता है। समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके, प्रॉक्सी ऑन है हमारी, इसको डिसेबल करते हैं। देन दोबारा से अपडेट करते हैं और देखो यहाँ पे हमारा HTML यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है। तो सिंपली मैंने क्या किया, सिर्फ क्लाइंट साइड मैंने चेंजेस करे। इस तरीके से भी आप क्रॉस साइड निकाल सकते हो। अब आप चाहो तो अपना स्क्रिप्ट अलर्ट वाला पेलोड चेक कर लो, मुझे लगता नहीं कि इन्होंने अलाउ किया होगा स्क्रिप्ट अलर्ट वाले को। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख दूंगा, स्क्रिप्ट, एंड देन यहाँ पे भी स्क्रिप्ट। अब देखो यहाँ पे लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे क्लाइंट साइड पे दोबारा से, एंड देन यहाँ पे हम लेंथ बढ़ा देंगे 100। तो इसी को हमें क्या करना है, कॉपी करना है और सेम पेलोड को हमें यहाँ पे लगा करके इसकी लेंथ भी हमें 100 कर देनी है। अब वो आपके ऊपर है कि आपको कितनी लेंथ रखनी है कितनी नहीं रखनी है, वो आपके ऊपर है। बट इस तरीके से भी आप यहाँ पे क्रॉस साइट निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर ना अलर्ट पॉपअप नहीं हुआ, तो उसका मतलब क्या है कि सिंपली यहाँ पे जो क्रॉस साइट है, जो स्क्रिप्ट टैग है, वो ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें ऐसा कोई टैग यूज़ करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे अलाउड हो। तो सिंपली आप यहाँ पे चाहो तो इंट्रूडर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास लिस्ट ऑफ पेलोड्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। एक बार मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे अपना फेवरेट पेलोड यूज़ करूँगा, जिसको हम लोग कहते हैं IMG पेलोड। ओके, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पर एक ऑन एरर वाला पेलोड लगाएंगे जो कि मेरा फेवरेट है IMG टैग के ऊपर। क्योंकि स्क्रिप्ट टैग तो यहाँ पर बैन है तो मैं फिर स्क्रिप्ट यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता, और देखते हैं कि ये काम करता है या फिर नहीं करता है। एंड अपडेट, सिंपली देखो यहाँ पर हमारा स्क्रिप्ट पॉपअप हो चुका है। अब जैसे कि हमने ऑन एरर किया है वैसे आप डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ भी यहाँ पे लगा सकते हो, एंड सेम आप ऐसे ही यहाँ पे फिशिंग वगैरह भी लगा सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वेबसाइट को डिफेस करते हैं एंड कुकीज़ वगैरह निकाल पाते हैं सेम वेबसाइट के ऊपर। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।